के बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मु जुबा थिली एबे वृद्ध होइछि, तथापि मु धार्मिक मैं जवान था और अब वृद्ध हो गया हूं। हाँ, तथापि मु धार्मिक को परित्यक्त, मैंने धार्मिक को त्यागा हुआ। अबा ताहार वंश को खाद्य भिक्षा करिबार देखी नाही। इसका मतलब क्या है? मेरी अगली पीढ़ी को संभालेगा कौन? अगर परमेश्वर आज्ञा दे देगा तो अगली पीढ़ी भी कभी भूखी नहीं रहेगी। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में अकाल पड़ेगा, पर मेरी पीढ़ी को संभालने वाला जिंदा खुदा आज भी काम कर रहा है और कल भी काम करेगा। जब तक दुनिया रहेगी धर्मी के बच्चे खाना खाएंगे। हालेलुया। जब तक दुनिया रहेगी, आने दो अकाल कितने भी आए, जब तक पृथ्वी रहेगी। दाऊद कह रहा है मैं जवान था, आज बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूं। इसका मतलब क्या है? मैंने 60-70 साल के इस अंतराल में, इस समय में मैंने देखा है, मैंने एक सच्चे धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है। एक धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। दूसरी बात, मैंने उसके बच्चों को भी टुकड़े मांगते कभी नहीं देखा। मुंडा गुड़ा के धर्मी लोगों, तुम्हारे बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़ लो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि पीढ़ियां उसके हाथ में है। जब वो दाऊद से कहता है मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तुम्हें मालूम है कौन सा वंश होगा? सुलेमान होगा। किस तरीके की गंदी जिंदगी जिएगा? सुलेमान होगा। प्रभु सुलेमान को राजा बनाया जा रहा है। रानियां रखेगा, रखेलियां रखेगा, 1000 हो जाएंगी। तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्यों को योग्य दंड से उसे दंडित तो करूंगा, पर मेरा हाथ उस पर से फिर भी हटेगा नहीं और मैं अपनी वाचा तोड़ूंगा नहीं उस पे से। बाप रे, पीढ़ियों का खुदा है हमारा, पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये सोच सोच के आनंदित होता हूं कि मेरे बच्चे सिर्फ इस बात से सुरक्षित हो गए हैं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। मेरे बच्चे सुरक्षित हो गए, मेरे बच्चे सुरक्षित हो गए। और ये मुझे विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। मां, तुम बहुत चिंता करती हो, तुम घबराती हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, क्या चलेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, बच्चों का काम किस तरीके से होगा। सब कुछ परमेश्वर करेगा। मैं अपनी बच्ची की एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत, हमारे बच्चों की बहुत सी गवाहियाँ हैं, पर एक और गवाही मैं आपको देना मांगता हूँ। हमारी बच्ची 7th मंथ में पैदा हुई और इस वजह से उसके लंग्स डेवलप नहीं थे। क्या बोलते हैं लंग्स को? फुसफुस। उसका फुसफुस डेवलप नहीं था, उसके लंग्स डेवलप नहीं थे और इस वजह से वो 1 महीने पैदा होने के बाद अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़ रही थी। डॉक्टर कह रहा था हमें नहीं मालूम बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कुछ नहीं कह सकते, बचेगी नहीं बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी, हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं कह सकते। चलता रहा, चलता रहा, हम लोग दुआ करते रहे, चलता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी बेटी 1 महीने के बाद अस्पताल से लौट आई। डॉक्टर ने कहा अब ठीक है, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं, पर जीवन भर इसका लंग्स जो है कमज़ोर रहेगा और विशेष तौर पे जब तक ये 20 साल तक की ना हो जाए तब तक इसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसका लंग्स बहुत ही कमज़ोर रहेगा और ये शायद सब कुछ अच्छी तरह से ना कर पाए क्योंकि इसके लंग्स बहुत ही कमज़ोर हैं। हम उसे घर ले आए। मुझे याद है हम कुछ समय के बाद उसे स्कूल में हमने भर्ती कराया। जैसे हमने स्कूल में भर्ती कराया, वो 1 दिन स्कूल जाती थी, उसे तुरंत हमें अस्पताल लेकर के जाना पड़ता था क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी से उसको लग जाता था। उसका लंग्स, उसका फुसफुस जो था खराब हो जाता था क्योंकि वो वीक था, इसलिए कहीं भी गई इन्फेक्शन लग गया। किसी ने उसको गोद में ले लिया, इन्फेक्शन लग गया, किसी के पास चली गई, इन्फेक्शन लग गया। हम 1 दिन स्कूल लेके जाते थे और 4 दिन अस्पताल में लेके उसे पड़े रहते थे। कई दिन लगातार जाते जा रहे थे, ऐसा ही होता जा रहा था। एक दिन समय आया, जिस स्कूल में हमने भर्ती कराया था वहां क्रिसमस का फंक्शन चल रहा था, क्रिसमस का प्रोग्राम। हमारी बेटी को भी स्टेज पर गाना गाना था, सॉरी डांस करना था। जब सारे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, उसको भी स्टेज पे होना था, पर वो फिर बीमार थी और इसलिए वो स्टेज पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उस स्कूल में वन ऑफ द मेन गेस्ट के तौर पे गया था। मैं सामने बैठ नहीं पाया। मैं अपनी बेटी को लिया, मैंने उसको अपने कंधे पर बैठाया, एकदम पीछे चला गया मैं। और वो फंक्शन देख रही थी, पर मैं स्टेज की तरफ देखते हुए रो रहा था।
और रो करके कह रहा था, प्रभु अगले साल मेरी बेटी इसी स्टेज पे खड़े होकर के डांस करेगी और गाना गाएगी। क्रिसमस के फंक्शन में अगले साल वो गाना गाएगी। मैं रोता जा रहा था और बोलता जा रहा था, रोता जा रहा था, बोलता जा रहा था। चला गया वो समय। उसके बाद बीच में फिर से प्रॉब्लम आई, लेकिन आपको बताएं प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, क्रिसमस आने से पहले उसकी तबीयत ठीक होने लगी। ऐसी होने लगी कि टीचर ने उसको फंक्शन में ले लिया और उसके बाद उसने डांस किया। आज बताना चाहता हूँ, आज वो ग्रेजुएट हो गई है। आज वो जगह जगह जा कर के आराधना लीड भी करती है और परमेश्वर की महिमा का काम करती है। हालेलुया। वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। ये पीढ़ियाँ किसके अधीन हैं? जीवते परमेश्वर के अधीन है। तुम्हारी आंखें उसको नहीं देख रही हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा उसको देख रहा है। तुम उसको नहीं चलाओगे पर तुम्हारा परमेश्वर उसको चलाएगा। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, आकाश में तेरा वचन स्थिर है, पीढ़ियों को तूने बना करके रखा है। तेरी सच्चाई की वजह से पीढ़ियां बनी रहती हैं। सच्चाई बाइबल में जब कभी आता है उसका मतलब होता है सत्यनिष्ठा या विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अपने वायदे में पक्का है, इस वजह से मेरी पीढ़ी बनी रहेगी। दाऊद, तुम्हारी पीढ़ी बनी रहेगी। मैं जब दंड दूंगा तो दंड दूंगा, लेकिन नाश नहीं कर दूंगा। और आपसे कहना मांगता हूं, हमारी पीढ़ियां भी बनी रहेंगी। अगर मुंडागुड़ा के सारे विश्वासी 10 विश्वासी से अधिक मुंडागुड़ा में सच्चाई से यीशु की महिमा करते रहेंगे, आपसे कहना मांगता हूं, मुंडागुड़ा से यीशु का नाम कभी हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई से पीढ़ी दर को बना करके रखता है। फिर आगे लिखा, तूने पृथ्वी को स्थिर किया है। किसको स्थिर किया है? इस पृथ्वी पर ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उसने पृथ्वी को स्थिर करके रखा है। और तब उसने आखिर में कहा, वे आज के दिन तक तेरे नियम के अनुसार ठहरे हुए हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरी दास है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, संसार में सब कुछ परमेश्वर का दास है। अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है कि सब परमेश्वर का दास है? दिख तो नहीं रहा ना, लग भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें, इससे पहले कि मेन मुद्दे की तरफ आऊं, मैं इसको थोड़ा सा और बिल्डअप करना चाहता हूं। अय्यूब उसका 37 अध्याय उसके 10 पद से पढ़िएगा। हालांकि और आगे से पढ़ सकते थे 6 से, लेकिन 10 से पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब पूरा पैसेज पढ़ें ताकि आप सही कॉन्टेक्स्ट को भी देख सकें। परमेश्वरଙ୍କ निश्वासरे हिमानी जन्मे वो जलराशिर विस्मृति संकीर्ण हुए। परमेश्वर के सांस से क्या होता है? फूंक से हिमानी जन्मे बर्फ जमने लगे। तो क्या यहां बर्फ जमी? कभी नहीं जमी। तो क्या परमेश्वर फूंक नहीं रहा है? पर यहां कहना मांग रहा है कि जब परमेश्वर फूंक दे तो उससे बर्फ पड़ने लगती है। आगे सुनिए क्या लिखा है। फिर वो घटाओं को भाप से लाता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले को बादल दूर दूर तक फैलाता है। अब 12-13 पद पढ़िएगा। हाँ, आउ से जहा किछि आज्ञा करती ताहा बासयोग्य भूमंडल रे साधन करिवा पई ताहांको चालन द्वारा ताहा घुरे। दंड निमंते बा अपना देश निमंते अथवा दया निमंते हेउ से ताहा घटांती। जहां जहां वो अपनी बुद्धि से भेजना चाहता है भेज देता है। किसको? बादल को, हवाओं को, तूफानों को। जहां अपनी बुद्धि से भेजना चाहता है भेज देता है। मुझे बताइए क्या लिखा है 12वें पद में? उसकी बुद्धि से या हमारी बुद्धि से? किसकी बुद्धि से? हमको बार बार यह बताया जाता है कि तुम सारे बादलों से कह दो हट जाएं तो हट जाएं, आ जाएं तो आ जाएं। सुनिएगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा से बादलों को ना चला रहे हो, आंधियों को ना चला रहे हो। हमारी आज्ञा से ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सुनिएगा, एक किसान कह रहा है बारिश ना हो, और दूसरी जगह किसान कह रहा है बारिश हो जाए। एक किसान कह रहा है बारिश हो जाए, और जिसके घर में बच्चे की शादी है वो कह रहा है बारिश ना हो। मुंडागुड़ा में एक जन कह रहा है बारिश हो जाए, दूसरा कह रहा है बारिश ना हो। तो प्रभु क्या करे बताइए? किसकी सुने? इसीलिए लिखा है वो उसकी बुद्धि से चलाए फिराए जाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। क्या एक पौलुस नाम का व्यक्ति सुना आपने? पौलुस
प्रभु का दास था पौलुस। पौलुस में कोई विश्वास की घटी थी, उसने कहा मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। इसका मतलब विश्वास में उसमें कोई कमी थी नहीं। कैसी कुश्ती लड़ी उसने? अच्छी कुश्ती लड़ी। इसका मतलब विश्वास को उसने धर लिया, विश्वास को अपने पास से जाने नहीं दिया। इसमें विश्वास की कोई कमी थी नहीं थी। लेकिन 3 बार पानी के जहाज के टूटने में, पानी के समुंदर के खतरे में क्यों पड़ा? उसने हुक्म क्यों नहीं दिया कि समुंदर हट जाओ, तूफान नहीं आएगा? क्यों नहीं दिया उसने हुक्म? पतरस पानी पे चला था कि नहीं चला था? डूबा भी था। लेकिन मुझे बताइए पौलुस पानी पे क्यों नहीं चला? 3 बार पानी के जोखिम में रहा है कि नहीं पौलुस? कितनी बार बाइबल कहती है? 3 बार। लेकिन एक बार भी वो पानी पे चल करके नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी को पानी पे चला के बचाता है तो किसी को लकड़ी के लट्ठे के सहारे बचाता है। पर जब बचाना चाहता है तो पानी उसे तबाह नहीं कर सकता। जब वो बचाना चाह लेगा तो पानी उसे नाश नहीं कर सकता। पर सुनिएगा, सब चीजें हमारी बुद्धि से नहीं चलती हैं और ना ही चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी बुद्धि ही नहीं है। अगर किसी के पास सिद्ध बुद्धि हो तो बताइए। हम बुद्धिमान हो रहे हैं यीशु मसीह में, पर अभी सिद्धता तक पहुंचे नहीं है। कितने लोगों को मालूम हमारी प्रार्थनाएं भी कभी कभी गलत हो जाती हैं? सही बताइएगा। याकूब में लिखा है तुम मांगते हो और मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी अभिलाषा से मांगते हो कि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो आप बोलोगे वो तो खराब लोग थे। चलिए मैं धर्मी लोग बताता हूं आपको, धर्मी लोगों की प्रार्थना दिखाता हूं। एक मां आई, मत्ती 20 अध्याय के 20वें पद में लिखा, एक मां आई और कहने लगी एक दहिने और दूसरा बाएं बैठे, मेरे 2 बेटे हैं, एक तेरे दहिने बैठे दूसरा बाएं बैठे। यीशु मसीह क्या बोला? आमीन। ठीक है बेटा, चल दे देते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा नहीं। क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकते हो? तो वो आगोश में आके कहने लगे हाँ हम पी सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा हाँ वो तो पियोगे, बपतिस्मा जो लेना है वो तो लोगे, पर जिसको मेरे पिता ने दहिने या बाएं बैठने के लिए ठहराया है उसके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। एक मां की प्रार्थना क्यों ठुकरा दी? कौन सी प्रार्थना थी? अपने बच्चों के लिए ऊंचे पद की प्रार्थना थी, ठुकरा दी गई। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर के सुनिए क्या बोला, हे गुरु मेरे भाई से कह दे संपत्ति बांट दे। तो यीशु मसीह क्या बोला? सावधान, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मुझे बताइए अगर उसने प्रार्थना का जवाब हां में दिया हो तो, मुझे बताइए अगर उसने कह दिया कि हां ऐसा ही हो, चलिए आगे ले चलते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी प्रार्थना करने वाला पुराने नियम में जिसका उदाहरण नए नियम में दिया गया है, कौन है वो? एलिया। याकूब 5:13 में लिखा है अगर तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, अगर रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए दुआ करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन आपको मालूम है रोमियो 11 अध्याय उसके 3 पद में पढ़िएगा, एलिया ने भी एक प्रार्थना करी थी और खुदा को यह प्रार्थना अच्छी नहीं लगी थी। क्या प्रार्थना थी? रोमियो देखो 11 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ो बेटा। रोमियो उसका 11 अध्याय उसके दूसरे और तीसरे पद को। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 and 3। यस, ना माइक ले लो बेटा। रोमियो और उसका 11 अध्याय उसके 2 और 3। ईश्वर आपणार जो लोक माननकु पूर्वरु जानी थिले सेमानंकु परित्याग करि नाहंती। परमेश्वर ने जिनको पहले से जान लिया उनको त्यागा नहीं। एलियाको विवरण रे शास्त्र कौन कहे? एलिया की कथा में बाइबल क्या कहती है? ताहा कि तुम्हें माने जानी ना हो से की परे इस्राएल विरुद्ध रे ईश्वरंको ठारे निवेदन करंती। क्या इस्राएल के विरुद्ध में, इस्राएल के विरुद्ध में प्रार्थना कर रहा है। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली क्या? खुदा ने कहा अनुग्रह से बचे हुए लोग अभी भी हैं,
जिनको तू पापी समझ रहा है, पापी नहीं है। तेरी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है, तेरी प्रार्थना में थोड़ी खोट आ गई है। क्या है तेरी प्रार्थना में? मैं अकेला बचा हूं, मैं अकेला बचा हूं। प्रभु उन्होंने सबको सब त्याग दिया है, वो अधर्मी हो गए हैं, मैं अकेला बचा हूं। आपको बताना मांग, बहुत ढेर सारे लोग जो शायद 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं और अच्छी प्रार्थना करते हैं, कई बार उनमें भी घमंड पाया जाता है, हम अकेले प्रार्थना करने वाले हैं। हो सकता है कोई 2 घंटे प्रार्थना करने वाला हो, लेकिन उसमें घमंड हो अपनी प्रार्थना में। हो सकता है कोई 2 घंटे प्रार्थना करने वाला हो, लेकिन कह रहा हो मैं अकेला बचा हूं, इसका मतलब कोई धर्मी नहीं है मेरे अलावा। और प्रभु कह रहा अनुग्रह से मैंने 7,000 पुरुषों को बचा रखा है। एक तो समस्या यह है हमारे मसीही जगत की, हम अपनी धार्मिकता पर भी घमंड करते हैं। घमंड पाप है, हम अपनी धार्मिकता पर घमंड करके अपनी धार्मिकता खत्म कर देते हैं। हम अपनी नम्रता तक पे घमंड कर लेते हैं। मैं बहुत नम्र हूं, मैं सबसे नम्र हूं। अरे हम कुछ भी नहीं हैं, हम अपनी नम्रता तक पे घमंड कर लेते हैं। और इसलिए कहना चाहता हूं, सुनिएगा, परमेश्वर पीढ़ियों की रक्षा करता है। सब कुछ उसकी बुद्धि के द्वारा इधर उधर घुमाए जाते हैं 3 कामों से। परमेश्वर सारी सृष्टि पे राज्य करता है 3 कामों से। अय्यूब के 37 अध्याय को पढ़ रहे थे हम, 12वां पद पर हमने पढ़ा कि वो उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वो उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरा करें। तब पहला कारण सुनिएगा क्या है? प्रभु आकाश पृथ्वी सब कुछ का इस्तेमाल, पहला कारण क्या है? किस लिए? चाहे ताड़ना के लिए, चाहे अपनी भलाई पृथ्वी पर उंडेलने के लिए, चाहे मनुष्यों पर करुणा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बादल भेज सकता है ताकि आप पर अपनी करुणा करे, और हो सकता है बादल रोक भी दे ताकि आपको ताड़ना दे। परमेश्वर आशीषें दे सकता, आपके खेत में अन्न उपजने लगेगा ताकि आपको आशीष मिले, या अन्न उपजना रोक भी सकता है। वो सारी सृष्टि के ऊपर महाराजा है और सारी सृष्टि उसके अधीन है। जब वो पृथ्वी से कह देगा कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, अब ऊंट कटारे उपजाएगी, तो उसके बाद भूमि फलवंत नहीं हो सकती अगर परमेश्वर की आशीष ना हो तो। इसीलिए उसके अधीन हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन है। सुनिएगा, कितने लोगों को मालूम है कि सांप तक परमेश्वर के अधीन है? कितने लोगों को यह मालूम है कि सांप जो है शैतान को दर्शाता है ना? अक्सर हम लोग कहते हैं सर्प मतलब शैतान। मैं आपको दिखाना मांगता हूं, शैतान तक परमेश्वर के अधीन है। मैं कुछ पद आपको दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि पढ़ते जाइएगा। गिनती उसका पहला अध्याय उसके 6ठे पद से देखिएगा। गिनती उसका 21 अध्याय, पहला नहीं 21 अध्याय, उसके 6ठे पद में क्या लिखा हुआ है? लिखा हिंदी में लिखा है, और तब तुम उसके बाद तैयार हो जाना। 21 अध्याय 6ठे पद से, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। किसने भेजे? सांप किसने भेजे? पढ़ दे बेटा, 21 अध्याय 6ठा पद। यस, साउंड आ गया। सेतेबेले सदाप्रभु लोकमानंको मध्यकु दाहक सर्प प्रेरण करन्ते। किसने किसने किसने? सदा सर्प किसने भेजा? सदाप्रभु। अरे नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्प नहीं भेज सकता। आप बोलेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में होता था, न्यू टेस्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। आपने शायद पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो प्रभु भोज लेने वाली दशा थी उसमें लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं और बहुत से मर भी गए। और फिर लिखा, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और अगला पद लिखा है, प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। दंड कौन देता है? कौन देता बेटा? प्रभु। ये दंड का अधिकार शैतान को नहीं है। आप बताइए, मेरे बच्चों को शैतान आके छू जाए,
मेरे बच्चों को पड़ोसी आकर के मार के चला जाए ना, ये मेरा अधिकार है, मैं ताड़ना दे सकता हूं और मैं ही उससे प्यार करके बढ़ा सकता हूं। सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन थी, अधीन है। और सुनिएगा नए नियम में कैसे क्या लिखा है, मरकुस पहला अध्याय उसका 27 पद, मरकुस पहला अध्याय उसका 27 पद लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। शैतान कितना भी विरोधी क्यों ना हो परमेश्वर का, अगर खुदा कह देगा शांत तो उसे शांत होना पड़ेगा, अगर खुदा कह देगा निकल जाओ तो उसे निकलना पड़ेगा। इसलिए 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं एक आदमी में थी, जिसके अंदर की दुष्ट आत्माएं सूअरों में चली गई थी और सूअर झपट करके मर गए थे। पर 6000 दुष्ट आत्माओं वाले व्यक्ति ने कहा, तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आ गया? इसका मतलब क्या है, एक समय में हमें मालूम है तू हमें दुख देगा, एक समय में तू अधिकार चलाएगा, एक समय में हमें निकाल करके अथाह कुंड में डाल देगा, लेकिन उससे पहले भी क्या तू अधिकार से मुझे निकाल सकता है? सच ये है, हाँ, हमारा परमेश्वर आज भी राज्य करता है और आने वाले समय में भी राज्य करेगा। शैतान आज भी आज्ञा मानता है, आगे भी आज्ञा मानेगा। ध्यान से सुनिएगा, शैतान उसी कुत्ते के समान है, यीशु मसीह के उसमें उसी कुत्ते के समान है जिसे लेकर के उसने बांध दिया तो बांध दिया, और लिखा है तब उसके बाद 1000 वर्षों के लिए फिर खोला जाएगा। क्यों खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो प्रभु? मत खोलो शैतान को, लोगों को भरमाएगा। आपने अगर प्रकाश सतवा के 20वां अध्याय पढ़ा होगा तो पता चलेगा 1000 साल के लिए खोल दिया जाएगा, 1000 साल के बाद, 1000 साल के राज के बाद फिर से खोल दिया जाएगा और जातियों को भरमाएगा। आप कहेंगे क्यों ऐसा कर रहे हो प्रभु? तुम्हें मालूम है शैतान शैतानी करेगा, वो गलत काम करेगा, भरमाएगा लोगों को, फिर भी क्यों खोल रहे हो? परमेश्वर एक बात कहना मांग रहा है, सुनो बेटा, मेरे बच्चों को मैं बचाना जानता हूं, जिनको मैंने छुड़ाया है उनको आखिर तक संभालना जानता हूं। वो जिसने तुम में भला काम शुरू किया है उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। अगर उसने आपको अपना बना लिया है तो शुरू से लेके आखिर तक आपको संभाल करके लेके चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने टावर बनाना शुरू किया और बीच में हिम्मत हार जाए और बोले हमसे नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने किसी लड़की को चुन लिया और कहा बेटी मैं तुझे भविष्यवक्तिन बनाऊंगा और फिर बीच में हिम्मत हार जाए। आप बोलेंगे पर अगर उससे गलती हो जाए तो मैं पूछना मांगता हूं आपसे, क्या परमेश्वर को पहले नहीं मालूम था? एक बात आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। योना नबी, योना भविष्यद्वक्ता, पहला अध्याय योना का पहली आयत क्या लिखी है? परमेश्वर ने योना से कहा नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। दूसरे तीसरे पदों में क्या लिखा है? और योना उठा और तर्शीश को जाने लगा। पहले अध्याय में क्या दिखाई दे रहा है? एक अनाज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता। कैसा भविष्यद्वक्ता? आज्ञा तोड़ने वाला भविष्यद्वक्ता। चलिए आखिर में अब आते हैं, चौथे अध्याय में आते हैं। चौथे अध्याय में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताइए, किसी को समझ में आ रहा है? चौथे अध्याय में खुदा ने जब नीनवे को नाश नहीं किया, नीनवे को बचा दिया, नीनवे के पाप क्षमा कर दिए, तो योना गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? मेरे शब्द बेकार चले गए। कुछ भविष्यवक्ताओं को अपने शब्द पूरा होने की ज्यादा चिंता है, इस बात की चिंता नहीं कि वो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस भविष्यवक्ता को भी गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने कहा तू क्यों गुस्सा है? उसने कहा मैं गुस्से में मर जाना चाहता हूं। और बाइबल में आगे उसको डांटते डांटते परमेश्वर ने अध्याय को खत्म कर दिया। पूरी योना की पुस्तक में कोई अच्छा भविष्यद्वक्ता मुझे दिखाइए। शुरू हुआ है अनाज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता, अंत हुआ है योना की पुस्तक का गुस्सा भविष्यद्वक्ता। पर योना की पुस्तक ये दिखाने के लिए नहीं है कि भविष्यद्वक्ता अच्छा था, ये दिखाने के लिए है राजाओं का राजा परमेश्वर अच्छा है, वो नाश होने से बचाना चाहता है। कोई भी बाइबल की पुस्तक इसलिए नहीं लिखी गई कि आप देखो और कहो वाओ डेविड। बाइबल की पुस्तक इसलिए नहीं लिखी गई कि आप कहो वाओ मैथ्यू। बाइबल की पुस्तक इसलिए नहीं लिखी गई कि आप बोलो वाओ रूथ, वाओ एस्तर। इन सब ने पाप किया है, लेकिन अगर कोई निष्कलंक और निष्पाप है वो यीशु मसीह है। महिमा
के योग्य कोई था, है और अब तक रहेगा, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तारीफ उसकी होनी चाहिए, प्रशंसा उसकी होनी चाहिए। जब कोई अक्सर कहते ना प्रभु के महान दास, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं ये गलत है। महान परमेश्वर के दास हैं हम, हमारा परमेश्वर महान है। बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई कि आपको बताया जा सके कि देखो ये लोग कितने अच्छे थे, पर यह बताया जा सके कि वो कितना अच्छा है, वो कितना सामर्थी है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। सृष्टि को अपने वचन से यूं चलाता है, सृष्टि को अपने वचन से संभाल के रखता है। जो चाह लेता है वही करता है। सुनिएगा, वो दुश्मन बना भी देता है और दुश्मन मिटा भी देता है। मैं एक पद आपको पढ़ाना मांगता हूं, पहला राजा उसका 11 अध्याय, जल्दी से। पहला राजा उसका 11 अध्याय। जब दाऊद के बेटे ने गलती करी, दाऊद के बेटे ने पाप करना शुरू कर दिया, अधर्म करना शुरू कर दिया, तो सुनिएगा पहला राजा उसके 11 अध्याय के 14 पद में क्या लिखा है। और इसी 11वें अध्याय में आगे लिखा है, वो बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा, दुश्मन बने रहे। 11 अध्याय 14 पद देखो क्या लिखा है। हाँ, अनंतर सदा प्रभु इदोमिय हदद को सोलोमनकर विपक्ष करी उत्पन्न कले। क्या 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 सुलेमान का विपक्षी बना दिया ना, उत्पन्न किया कि पहले से था? किसने? परमेश्वर ने। वही दुश्मन बनाता है और वही दुश्मन मिटा भी डालता है। हालेलुया। वही दुश्मन बनाता है। अब आप बोलेंगे सच में? चलिए आपको बताता हूं दूसरी और बात। कितने लोगों ने मूसा की कहानी पढ़ी है? फिरौन के बारे में पढ़ा है? परमेश्वर मूसा से क्या बोला? मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, कठोर कर दूंगा। हाँ, फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। मत करो प्रभु। फिरौन का मन कठोर होगा तो वो समस्या बढ़ाता जाएगा। फिरौन का मन कठोर होगा तो आतंक बढ़ाता जाएगा। फिरौन का मन कठोर होगा तो हमारा पैसा छीनता जाएगा। फिरौन का मन कठोर होगा, हमारे बच्चों को मारता जाएगा। मत करो प्रभु। उसने फिरौन को कहा मैं उसको कठोर कर दूंगा। क्यों? ताकि अपना नाम पूरी पृथ्वी पर फैला सकूं और ये लोग जान सकें कि इस जाति का परमेश्वर इनके साथ है और वो यहोवा है। मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा। सुनिएगा, खुदा जब चाहे तुम्हारे दुश्मन पैदा कर सकता है और जब चाहे खत्म कर सकता है। ऐसा कभी हुआ? जी हां। जब 9 विपत्ति हो गई तो परमेश्वर ने कहा अब 10वीं आने वाली है, उसके बच्चे मर जाएंगे, उस देश के सारे बच्चे मर जाएंगे। सुनिएगा, उस देश के सारे बच्चे मर जाएंगे तो तुम क्या करना? तुम जाना, उससे पहले वहां की स्त्रियों से कुछ कुछ मांग लेना। क्या मांग लेना? सोने चांदी के गहने। गुलाम लोग, ईंटें बनाने वाले गुलाम अपनी मालिकों से क्या मांग रहे हैं? सोना चांदी। आप बताइए, आपके बगल का कोई जन आए और आपसे कहे ये सोने का हार हमें दे दो, दे देंगी आप? कोई आए और आकर के कहे तुम्हारे घर में जितना सोने का सामान है दे दो, आपके मन में क्या होगा? हाँ ले जाओ बहन। मैंने अपने पति से कहा मुझे 9 लखा मंगा दे रहे। ओ सैया दीवाने, तो इतना दीवाना था, ले भी आया। ले जाओ, ये वाला भी ले जाओ। ऐसा कोई करता है क्या? अरे जब परमेश्वर तुमको धनी करना चाहेगा तो तुम्हारे दुश्मन तुमको सोना दे करके जाएंगे। जब परमेश्वर तुमको आशीष देना चाहेगा तो अय्यूब के समान उसके छोड़े हुए भाई और बहन तुम्हें सोने का बुंदा और बालियां दे करके जाएंगे। हम एक दिन में धनी हो जाएंगे जब जिंदा खुदा की आज्ञा निकल जाएगी। हालेलुया। एक दिन में। हम छोटे मोटे परमेश्वर के दास नहीं हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। हालेलुया। जिसके सब चीजें दास हैं, सब चीजें दास हैं। उसने कहा क्या करना? बच्चे मर जाएंगे, वो तुम्हें छोड़ देगा, सोना चांदी मांग लेना, मैं उनके मन में डालूंगा। क्या यह प्रतिज्ञा पहले से है? उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ना। अभी वो जाति पैदा भी नहीं हुई थी जब परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं उस देश से तुमको धनी बना करके ले जाऊंगा। 15 अध्याय में परमेश्वर ने, उत्पत्ति के 15 अध्याय में ये हो रहा है। निर्गमन के 12 अध्याय में बहुत सालों के बाद ये घटना घट रही है, लेकिन कई साल पहले, लगभग 430 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था
4 पीढ़ी तेरे लोग गुलाम बन के रहेंगे, लेकिन जब मैं वहां से उन्हें निकालूंगा तो धनी करके निकालूंगा। उसने दुश्मन खड़ा किया था, लेकिन बाद में उसी दुश्मन के मन को उसने बदलना शुरू कर दिया। उस दुश्मन ने कहा जाओ जाओ जाओ, निकल गए। अब एक और मसला आया, एक और समस्या आई। क्या? सामने लाल सागर है। क्या है सामने? लाल सागर है। लाल सागर ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? सुखो सागर, सुपो सागर सामने। अब ये देख रहे हैं सामने सागर है, पीछे वो आदमी फिर से गुस्से में आ रहा है। वो राजा जो कह चुका था जाओ, फिर से गुस्से में आ रहा है, अपनी सेना लेकर के आ रहा है। थैंक यू जीसस। मेरे यहोवा परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, इनको अब दोबारा नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या है? मैं दुश्मन खड़े करता हूं, मैं दुश्मन को एक दिन में तबाह भी कर सकता हूं। नहीं देखोगे। अच्छा, क्या होगा? तुम जाओ, लाल समुद्र के पास जाओगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। रात का समय कहां जाओगे? चिंता नहीं करना, मेरा बादल आएगा, तुम्हारी तरफ रोशनी, उनकी तरफ अंधेरा। वो अंधेरे में खड़े हैं, वो कह रहे हैं आगे नहीं बढ़ो, आगे नहीं बढ़ो, यहीं रुक जाओ। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा आगे बढ़ो, प्रभु पानी है, आगे बढ़ो। लाठी ऐसे दिखाई मूसा ने, लाल समुंदर 2 भाग बन गया। जैसे दीवार खड़ी है, ऐसा पानी खड़ा हो गया। बाप रे! पानी का चरित्र कभी क्या ऐसा है कि वो सॉलिड बन जाए? क्या पानी कभी दीवार बन के खड़ा हो सकता है? पर जब मेरे बाप की आज्ञा हो जाएगी ना, तो पानी भी रास्ता छोड़ देगा और दीवार बन करके खड़ा हो जाएगा। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारे बीच में और आपके बीच में राज करता है। थैंक यू जीसस। वो दुश्मन बनाता है, दुश्मन खत्म करता है। ये लोग आगे निकल गए। इनका आखिरी जो बच्चे होते हैं तेज नहीं चल सकते, गर्भवती महिलाएं तेज नहीं चल सकती, बूढ़ी स्त्रियां तेज नहीं चल सकती हैं। जब आखिरी निकल गया, उस पार पहुंच गए, परमेश्वर ने उनका अंधेरा हटा दिया। उनके मन में आया, अच्छा अगर ये इस्राएली समुंदर के पार जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे। पर तुम्हें बताना मांगते हैं, हम अपनी ताकत से समुंदर के पार नहीं जा रहे हैं, उसकी ताकत से समुंदर के पार जा रहे हैं जिसने समुंदर बनाया है। वही रास्ता दिखाएगा, और अगर वो आगे तुम्हारे नहीं चलेगा तो तुम समुंदर में नाश हो जाओगे। पर बड़ा से बड़ा समुंदर मुझे नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उद्धारकर्ता यीशु की आज्ञा से यहां पहुंचा हूं। फील सेफ इन द आर्म्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जीवते परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित समझिए अपने आप को। बाप रे! समुंदर रास्ता दे रहा है, और तब लिखा हुआ है ये लोग आए, पीछे पीछे भागने लगे, इनके रथ थे, घोड़े थे। परमेश्वर ने पानी को वापस उनकी तरफ कर दिया, और लिखा है वो पूरी की पूरी सेना, फिरौन के रथों और सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। एक गाना है ना, मैं यहोवा के गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है, उसने घोड़े समेत सवारों को समुद्र में डाल दिया है। मरियम नाचने लगी, गाना गाने लगी और कहने लगी, घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। जिन दुश्मनों को तुम देख रहे हो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जब वो चाह लेगा तो दुश्मन खड़े कर देगा, और जब वो कह देगा तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे। अगर आपके दुश्मन खड़े हुए हैं तो उससे बातें करना, दुश्मनों को मत पटाने की कोशिश करना। उसे समझा लोगे, उससे प्रार्थना करोगे तो वो दुश्मनों को खत्म करने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया। इसलिए जब कभी मेरे साथ कुछ मसला होता है, मैं पहले दुष्ट आत्मा नहीं निकालता हर चीज में से। हर चीज में ये नहीं कहता इसमें शैतान है, इसमें शैतान कुछ कर रहा है, इसमें शैतान कुछ कर रहा है। पर निगाहें ऊपर करता हूं और पूछता हूं, आपने ये दरवाजा बंद तो नहीं किया है?
क्योंकि बाइबल कहती है उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसका मतलब बंद भी वही करता है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब बंद करने और खोलने की ताकत किसके पास है? किसके पास है? परमेश्वर के पास है। आपने दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14 पद पढ़ा है। अगर मेरी प्रजा जो मेरे नाम के कहलाती है दीन होकर के मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये सुना होगा आपने, पर 13वां पद आपने सुना? दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 13वें पद को पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 13 पद, 2 Chronicles chapter 7 and verse 13। यस, सेकेंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, राजाओं के बाद 7 अध्याय 13 पद। तहिरे ताहार दास मानक मध्यरु जणे उत्तर करी कहिला मु विनय करूअछि आम्भे माने केतेक लोक पठेई देबु से माने नगरर अवशिष्ट अस्म वो नहीं ना, 2 Chronicles, किंग्स के बाद आमे वृष्टि नहिबा पई आकाश रुद्ध कले योबा देश विनाश कले आम्बे वृष्टि नहिबा पई आकाश रुद्ध कले। कौन आकाश को रुद्ध कर ले? आकाश बंद कौन करता है? योबा देश विनाश पई पंगोपाल माननकु आज्ञा देले अथवा आम्बे अपना लोकमानक मध्य को महामारी पठाइले। ये कौन करता है? आकाश बंद कौन करता है? परमेश्वर। सुनिएगा, टिड्डी शैतान के हाथ में नहीं है, मरी शैतान के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के हाथ में यह सब कुछ पाया जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी के हाथ में यह सब कुछ पाया जाता है। जब वो दरवाजा बंद करेगा तो उसे कोई खोल नहीं सकता। आप बोलेंगे ये नए नियम में नहीं, पुराने नियम में है। जी, प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, जब मैं दरवाजे को बंद करूं तो उसे कोई खोल नहीं सकता। तुम्हारे लिए नौकरी का दरवाजा, शादी का दरवाजा, जीवन के किसी काम का दरवाजा, घर बनाने का दरवाजा, आशीषों का दरवाजा बिना यीशु मसीह के कोई खोल नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले उससे मुलाकात करना, क्योंकि जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है वो उसके साथ बाकी सब चीजें और कुछ क्यों नहीं देगा। ज्यादा घबराना नहीं, चिंता मत करना। राज्य किसका है? परमेश्वर का। आपने एक बचपन से एक प्रार्थना करी है। कौन सी प्रार्थना है? हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। फिर आगे सुनिए क्या लिखा है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। फिर आगे एक बात और लिखी है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला। ये 3 प्रार्थनाएं करी गई हैं अपने लिए, मनुष्य के लिए, अपने लिए प्रार्थना। कौन सी? रोटी दे, परीक्षा में न ला, बुराई से बचा। मुझे बताइए उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि। क्योंकि ये शब्द लिखा है ना, क्या लिखा है? क्योंकि। मत्ती 6:9 से आगे क्या लिखा है? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। हालेलुया। कब 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 परमेश्वर का है? सदा। राज्य किसका है? परमेश्वर का। कब कब? सदा। अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरी सब चीजों पे परमेश्वर का राज्य होगा और सदा काल के लिए अपना राज्य उस पे स्थापित करेगा। तुम्हारे बच्चे विनाश के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तुम्हारी जमीन विनाश के लिए नहीं रखी गई है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह उसको अपनी महिमा के लिए यूज करेगा। बस ये ध्यान रखो कि सारा राज्य किसका है? उसका है। सब उसके अधीन है। एक एक जन उसका क्या है? दास है। एक एक जन उसका दास है, एक एक चीज उसकी दास है। अरे कितनी चीजों में आपको बताऊं। वो जंगल में इतना खिलाता है। एक दिन कुछ लोग कहने लगे मूसा से, हम तो ये रोटी खा खा के परेशान हो गए, ये मन्ना खा खा के परेशान हो गए, हमें मांस चाहिए, मछली चाहिए, प्याज चाहिए, अदरक चाहिए।
इससे अच्छा हम वापस चले जाते। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ये बात सुन ली। गिनती 11 अध्याय की बात है ये। परमेश्वर ने ये बात सुनी, उसने कहा ये बात बहुत खराब लग रही है। उन्होंने रोटी को मेरे तुच्छ जाना है, और वो रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने रोटी को तुच्छ जाना है और वो कह रहे मांस चाहिए। चिंता ना कर। मूसा से कहने लगा परमेश्वर, मैं इतना मांस दूंगा कि महीने भर खाएंगे वो। तो मूसा ने एक सवाल पूछा, इसी 11 अध्याय में, पूरा पढ़वा नहीं सकता आपको। तो मूसा ने एक सवाल पूछा, जंगल में 6 लाख पुरुष, 6 लाख स्त्रियां, 12 लाख बच्चे, अगर हम दो हमारे 2 हों तो, अगर स्त्री के 2 ही बच्चे हों तो, 20 लाख लोग मान लीजिए, 20 लाख लोगों को कौन बटेर लाके देगा? और महीने भर अगर एक बटेर में आधा एक समय का होता है, 2 बटेर 2 समय का होगा, तो 20 लाख लोगों में 40 लाख बटेर एक दिन में चाहिए। और परमेश्वर कह रहा पूरे महीने मैं बटेर खिलाऊंगा इनको, इनके मुंह से नाक से निकलने लगेगा। परमेश्वर ने कहा प्रभु ऐसा कहां हो सकता है? खुदा बाप को ये बात बुरी लग गई। परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई भी काम असंभव है? क्या उसका हाथ छोटा हो गया है? चल मैं तुझे दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं तुझे। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है उसके 11 अध्याय उसके 21वें पद से पढ़िएगा। गिनती उसका 11 अध्याय उसका 21वां पद। ऐसा लिखा हुआ है, तेबे मूसा कहिले हाँ। मु जेउ लोकमानक मध्यरे अछि हाँ। सेमाने 6 लक्ष पदातिक, हाँ। तथापि आम्बे कहुअछ, तुम्बे कहुअछ आम्बे सेमानकु मांस देवा, सेमाने ताहा संपूर्ण 1 मास खाइबे। हाँ, पूरा मांस भर खाएंगे। हाँ, सेमानकु अंटिबा भली कोन पलो पलो गमेश बध कराजिबो? इतनी भेड़ बकरी कहाँ है? हाँ, अबा सेमानकु अंटिबा भली समुद्रर सबु माछ कोन एकत्र कराजिबो? अरे समुद्र की सब मछलियां उसकी इकट्ठी कर लोगे क्या? हाँ, तहिरे सदाप्रभु मूसांकु कहिले यस, सदाप्रभुंकर हस्त की संकुचित होइअछि, हाँ। तुंब प्रति आमर वाक्य सफल हेबो कि नहीं, तुम्बे एबे ताहा देखिबो। अब सुनिएगा 11 अध्याय 31 पद पढ़िए, लिखे देखिए 31। अनंतर सदाप्रभु को निकटरु वायु बहिला, इसी का एक 31 अनंतर सदाप्रभुंको निकटरु वायु बहिला, हाँ। ओ ताहा समुद्रर भाटोई पक्षी आनिला। हाँ, आगे पुणी छाउनीर चतुर्दिगरे एपाखे दिनकर पथ ओ से पाखे दिनकर पथ पर्यंत बाप रे, सेमानकु भूमि ठारू प्राय 2 हस्त ऊर्ध्वरे पकाइला। कुछ यही लिखा है ना, 2 हाथ तक। जी, 2 हाथ कितना होता है? 3 फुट। जिस रास्ते पे जा रहे हैं 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, और पूरा दिन चलो। एक दिन में कितना दिन चलेगा? कितनी दूर चलेगा कोई? 20 किलोमीटर, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर तक कहां से आएगा इतना बटेर? बटेरों का बनाने वाला जंगल में बटेरों का ढेर लगा देगा, आंधी को आज्ञा देगा लेके आओ। आंधी बोलेगी कहां से लेके आए? खुदा बोलेगा मैं दे रहा हूं और तुम उन्हें लेकर के आओ। सुनिएगा, हर जगह से बटेर आने लगी। परमेश्वर आंधी के द्वारा बटेर लाने लगा। क्यों? क्योंकि बटेरें परमेश्वर की दास हैं, आंधियां परमेश्वर की दास हैं, और सृष्टि का सब कुछ परमेश्वर का दास है। जब वो बटेरों से कहेगा चले आओ चले आओ, तो बटेरें ये नहीं कह सकती हम नहीं आएंगे। आंधी से बोल देगा चलो, आंधी ये नहीं कह सकती हम कहीं और जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए वो ये है कि जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करके कह दो, आप आज्ञा दे दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया। मैं कैसे यीशु मसीह की आराधना करता हूं, आप एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, सब उसके अधीन है, सब उसकी दास है। ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, आपने बहुत मेहनत करी ऑफिसर के लिए, दौड़ दौड़ करके कि सर साइन कर दो, मेरा काम पूरा कर दो, नहीं कर रहा है। घुटना टेक करके उससे कहना शुरू करो, काम पूरा हो जाएगा। हम आपको गवाही पे गवाही दे सकते हैं इस बात की। घुटना टेक करके प्रार्थना करना शुरू करो, आसमान का खुदा अपने काम को पूरा कर देगा, क्योंकि सब उसकी दास हैं। हमने चर्च बिल्डिंग बनाई,
बनानी शुरू कर रहे थे। पानी की कमी हो गई, पानी कहाँ से लाएं इतना। हमारे ठेकेदार ने, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा सर हॉल तो बन जाएगा लेकिन पहले पानी। मैंने कहा कितना पानी चाहिए? उसने कहा कम से कम आधा हौद पानी चाहिए होगा। हमने कहा ठीक है, तुम हौद बना दो। हौद ठीक कह रहा हूँ? हौद समझ में आता सबको? नहीं, क्या बोलेंगे? टंकी है, कुंड, पानी का कुंड बना दो। तो उसने कहा ठीक है, पानी का कुंड बना देता हूँ। उसने बना दिया। 100 मीटर दूर पर एक हैंडपंप था। हम सवेरे 5 बजे उठे और 5 बजे 2 बाल्टी लेकर के गए। हमने पानी भरा, 100 मीटर दूर से लेके आए, उसमें पानी डाला कुंड में, फिर गए और फिर उसको भरा, फिर लेकर के आए। जब 100 चक्कर लगा चुके तो मेरा हाथ भर गया, दर्द होने लगा। मैंने कुंड में देखा, पानी इतना सा था, इतना सा पानी था। ठेकेदार आया, मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा देखिए पानी इतना ही हो पाया है, हो जाएगा, काम शुरू करें। उसने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक हमारे पास सफिशिएंट पानी नहीं होगा, पूरा पानी नहीं होगा, हम काम शुरू नहीं करेंगे। वो चला गया और जाते जाते कहने लगा जब तक पानी का इंतजाम नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे, बुला लीजिएगा जब पानी का काम हो जाए। अब कहां से लाएं पानी हम? हमारे यहां पानी बहुत कम आता था, बहुत ही हल्का पानी आता था, कैसे भरेंगे उसको? हम प्रार्थना करने लगे। हमारे घर से दूसरी साइड पर सरकार की तरफ से एक मोटा पाइप जा रहा था पानी का, जिसको कह रहे थे ये डीएम की लाइन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर उस पाइप से पानी जाएगा, बहुत मोटा पानी है और वही यहां पर आएगा। हमारे भाई ने जाके ठेकेदार से पूछा ये जो आप पानी का पाइप डाल रहे हैं क्या हमारे यहां पर डाल सकते हैं इधर? उसने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं डाल सकते हम, क्योंकि सैंक्शन उस गली का हुआ है, आपके यहां का सैंक्शन नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ करके देख लीजिए। मेरे भाई ने कहा कुछ करके देख लीजिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं सर, हो नहीं सकता, क्योंकि सैंक्शन वहां का हुआ है और खोद दिया गया है। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कैसे होगा प्रभु, तेरा भवन बनना है। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला वहां झगड़ा हो गया, जहां पाइप पड़ रहा था वहां इतना झगड़ा हुआ है, सब लोगों ने मिल के कहा अब हमारे यहां पाइप नहीं पड़ेगा। हमारा भाई वहीं पे खड़ा था, फिर वो कहने लगा पाइप वहां नहीं पड़ेगा ठेकेदार जी, तो क्या अब आप पाइप इधर ला सकते हैं? तो वो बोला अब तो सैंक्शन हो ही गया है, गवर्नमेंट ने दे ही दिया है, अब तो पाइप कहीं ना कहीं लगाना ही है, वहां नहीं लगाएंगे तो क्या आप ही क्या लगा देते हैं। उसने लगा दिया और आपको बताऊं हमें एक भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी और पानी ऊपर तक चढ़ता था, हमारी पूरी छत और उससे ऊपर तक चढ़ता था पानी। क्यों? सब चीजें उसके अधीन हैं। वो किसी को झगड़ा करा देगा और कहीं झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई मर जाएगा तो कोई जिंदा हो जाएगा, ताकि अपने काम को पूरा कर सके, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इस बात को समझिए। सब चीजें किसके वश में हैं? उसके। सब चीजें किसकी दास हैं? परमेश्वर की दास है। मेरे पीछे पीछे बोलिए सब कुछ परमेश्वर का दास है, सब कुछ परमेश्वर की दास है। एक दिन की बात है, परमेश्वर ने अपने दास के लिए कहा जाओ नीनवे चले जाओ प्रचार करो। उसने कहा नहीं जाऊंगा, तर्शिश चला गया। मुझे बताइए जहाज में तूफान कौन लाया? पानी में तूफान कौन लाया? पढ़ा है आपने बाइबल में? जब वो नाव में आराम से जा रहा था, सोते सोते जा रहा था, कुछ लोग उसे उठाने लगे, उठो तूफान। तो वो सोने लगा, कहने लगा हाँ मालूम है तूफान मेरी वजह से आया है। तो उसने कहा उठो, कह रहा रहने दो मैं नहीं उठ रहा। तुम हो कौन? उसने कहा इब्री परमेश्वर का दास हूं, इब्रियों के परमेश्वर का दास हूं। उसने मुझसे कहा था और मैं आज्ञा तोड़ करके यहां चला आया हूं, मुझे पानी में डाल दो, पानी शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें पानी में ना डालना पड़े। वो ईश्वर से भी लड़ रहे थे। बताइए क्यों कह रहा हूं ईश्वर से लड़ रहे थे? क्योंकि ईश्वर ने मछली पहले से तैयार करके रखी थी। मछली को बोल रखा था बेटा यहीं कहीं घूमना, यहीं कहीं घूमना,
क्यों? अभी कुछ डालेंगे, तुम मुंह में रख लेना, चबाना नहीं, खाना नहीं, तुम्हारे अंदर का एसिड उसे नाश ना करे, बस रख लेना उसे। और जब तक मैं बोलूं रखे रहना, और जहां बोलूंगा वहां जाकर के उगल देना। क्या जीपीएस सिस्टम लगाया खुदा ने, क्या सिस्टम लगाया परमेश्वर ने। वो मछली उसके आसपास ही घूम रही है। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे भैया, कुछ ऐसा करते हैं, सामान उठा उठा करके फेंकते हैं। उन्होंने सामान उठा करके हल्का किया, बोले शायद अब ठीक हो जाएगा, अब जहाज नहीं टूटेगा। लेकिन वो ईश्वर से लड़ नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर ने एक योजना बनाई है। सुनिएगा, जहाज के टूटने में ईश्वर की योजना टूट नहीं जाती। जहाज के टूटने से कई बार ईश्वर की योजना आगे चल के पूरी होती है। अपने जहाजों के टूटने से घबराना नहीं। कई बार उन जहाजों का टूटना जरूरी होता है ताकि जीवते परमेश्वर का हाथ और उसकी इच्छा पूरी हो सके। सब उसके दास हैं, सब उसके दास हैं। हवाएं उसकी दास हैं, जो वो कह देगा वो हो जाएगा। तूफान उसका दास है, जब वो कह देगा आओ आएगा, और तूफान को जब शांत कर देगा तो शांत हो जाएगा। ज्यादा परेशान नहीं होना जिंदगी में किसी चीज से, अपने परमेश्वर से रिश्ता रखना और उससे बातें करना और उससे कहना, प्रभु तू जानता है ना ये तूफान आया है। वो आपसे बोलेगा मैं जानता हूं, तुम शांत रहो। जहाज टूट रहा है, लोगों ने देखा क्या करें, आखिर में उन्होंने उठाकर उसे फेंक दिया। सुनिएगा, कई बार मजबूरी में भी बहुत से लोग प्रभु के दास बन के सेवा कर जाते हैं, और कई बार परमेश्वर उनको मजबूरी में डाल देता है मजबूरी में। जाओगे क्यों नहीं तुम, घुटने पर क्यों नहीं आओगे तुम, मैं मजबूर कर दूंगा तुमको कि तुम जाओ और जा करके सेवा करना शुरू करो। कुछ लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस ने फिलिप्पियों के पहले अध्याय में कहा, कुछ अपने मन से सेवा करते हैं, तो कुछ मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करने के लिए। उसने कहा खैर प्रभु का वचन सुनाया जाता है, इससे मैं आनंदित हूं। अलग अलग तरीके, लेकिन परमेश्वर विवश करके अपना काम करा देगा। जो काम उसे कराना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है। मनुष्य की अपनी इच्छा भी उससे ऊपर नहीं है। आप बोलिएगा, समय दीजिएगा तो मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य की फ्रीडम है, लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि खुदा की सामर्थ को वो रोक दे। इसीलिए यशायाह 43:13 में लिखा है, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। दानियल 4:35 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर और पृथ्वी की सेना में परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, और कोई उसका हाथ रोक के ये नहीं कह सकता कि ये तू क्या करता है। इफिसियों 1 उसके 11 पद में ऐसा लिखा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर सब कुछ करता है। रोमियो 11 उसके 34-35 पद में लिखा है, कौन उसका मंत्री हुआ है, कौन मंत्री हुआ, बताइए। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है क्या ये? आपने सलाह दी, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु मुंडा गुड़ा को बचा लो। अरे प्रभु मुंडा गुड़ा को बचाने की प्रार्थना उसने आपके अंदर डाली है, आपकी ओर से नहीं है। आपके चलने पे खुदा नहीं चलता, खुदा के चलने पर आप चलते हो। आपके शुरू होने पे खुदा शुरू नहीं होता, खुदा के शुरू होने पर आप शुरू होते हो। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है। आप आदि नहीं हो, आदि वही है। आप अल्फा नहीं हो, अल्फा वही है। आप शुरुआत नहीं हो, शुरुआत वही है। हर भले काम की शुरुआत किसने करी है? परमेश्वर ने। सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसका दास है। मछली मुंह में डाल लिया उसने। आप मुझे बताइए, मछली को कैसे मालूम कि कहां जाना है? कैसे मालूम मछली को कहां जाना है? उसे क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? उसे पानी के अंदर कहां दिखाई दे रहा होगा कि किस तरफ नीनवे है, किस तरफ तर्शीश है, किस तरफ कहां जाना है? कहां दिखाई दे रहा होगा उसे? या क्या कर रही होगी? परमेश्वर जानवरों को भी चला सकता है, जानवरों को भी चला सकता अपनी इच्छा के मुताबिक। फिर से सुनिएगा, कह रहा हूं, जानवरों को भी चला सकता है अपनी इच्छा के मुताबिक। और ऐसा किया है उसने। पतरस से एक दिन उसने कहा, जाओ एक डंडी लेके जाना,
और ऐसे डाल देना पानी में, जो पहली मछली मिलेगी उसका मुंह खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा। कैसे मालूम सिक्का मिलेगा? कैसे मालूम? और क्या पता पहली वाली में ना हो, जाल डालने दो, 100 आ जाएंगी, एक एक करके देखेंगे, जिसमें सिक्का मिला हालेलुया, जिसमें सिक्का नहीं मिला कोई बात नहीं। प्रभु कह रहा नहीं, जाल लेके मत जाना। क्या लेके जाना? एक क्या बोलते हैं उसको? डगन बोलते हैं हमारे यहां, बंसी। एक बंसी लेके जाना। आप बताइए बंसी में एक बार में कितनी मछली आएगी? एक आएगी। प्रभु क्या कह रहा है? बेटा जब तुम बंसी डालोगे ना तो वही मछली आएगी जिसके मुंह में सिक्का है। कैसे? मैं सब चीजों के ऊपर राज्य करता हूं। मैं उस मछली को घुमा करके वहां ले आऊंगा जहां तुम्हारी बंसी पड़ी होगी। हालेलुया। मेरा कर्ज मुक्त होगा, मेरा कर दिया जाएगा। मैं सरकार के खिलाफ गुनहगार नहीं रहूंगा। जो मेरा हक है मैं सरकार को दूंगा। क्यों? मेरा बाप जब अपनी पे आ जाए तो मजाल है कि उसे कोई काम करने से रोक दे। जब मेरा परमेश्वर काम करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए उसने कहा मछली से उगल दो। अब एक चीज और सोचिए, यह मछली छोटी थी या बड़ी मछली थी? क्या लिखा है बाइबल में? छोटी थी या बड़ी थी? नीचे वाले बताएं, मछली छोटी थी कि बड़ी थी? कैसे मालूम बड़ी थी? पूरा एक आदमी निगल लिया और लिखा हुआ है परमेश्वर ने एक बड़ी मछली ठहरा रखी थी। किसने ठहरा रखी थी? परमेश्वर। बड़ी मछली। अब एक चीज और पूछूं आपसे, बड़ी मछली किनारे पर उसको खतरा है कि नहीं है? बड़ी मछली किनारे पर, सूखे पे, लिखा है उसको सूखे पे उगल दिया। कैसे कर पाओगे? तुम बड़ी मछली हो, वापस कैसे जाओगे? मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, पर इतना जानता हूं कि जब वो काम करने लगेगा तो बड़ी से बड़ी मछली आपको सूखे पर डाल के चली जाएगी। देश की बड़ी मछली आपकी सहायता करेगी। हम छोटी छोटी मछलियों से अपना कर दे रहे हैं, एक दिन बड़ी मछली भी हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। बड़े बड़े अधिकारी आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। वो जिनके लिए खतरा है, जिनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी आपकी वजह से, आपको बचाने की वजह से उनकी जीवन खतरे में होगा, लेकिन लोग खतरा उठा करके आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे एक औरत थी, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एलिया से कहा जाओ, एक औरत को मैंने खिलाने की आज्ञा दी है। कौन सी औरत थी? अमीर औरत नहीं, धनी औरत नहीं, विधवा, कंगाल। और प्रभु कह रहा मैंने खिलाने की आज्ञा तुम्हें उस औरत को दे रखी है। सुनिएगा, जब ये औरत जा रही थी पानी लेने के लिए तो एलिया ने कहा अपनी बात के अनुसार करना, पर पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेती आ। उसने कहा ईश्वर के जीवन की सौगंध, हमारे पास थोड़ा सा आटा और जरा सा तेल है। मैं अपने बच्चे के लिए रोटी बनाने जा रही हूं। हम क्या लिखा है? खाएंगे और मर जाएंगे, पर फिर भी तू कह रहा है तो तेरे लिए ले आएंगे। आपके लिए लोग जान देने को तैयार हो जाएंगे, जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगे आपको बचाने के लिए। कैसे होगा ये? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हमारे पास एक परमेश्वर है जो सब के ऊपर राज्य करता है और सब उसके क्या हैं? दास हैं। फिर से बोलिए जोर से, सब लोग क्या हैं? उसके दास है। आकाश, पृथ्वी, पीढ़ियां, मनुष्य, लोग सब उसके दास हैं। वो आंधी खड़ी करता है और आंधी को थमा देता है। वो शेरों के मुंह को बंद कर देता है और गधी के मुंह को खोल देता है। बाप रे। दाऊद की बात है, एक दिन दाऊद जा रहा था, उसके बेटे ने उसको दौड़ाया था उसको मारने के लिए। उसका बेटा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इसकी गद्दी मुझे मिल जाए। उसने कंट्रोल भी कर लिया था,
एक आदमी दूर से दाऊद राजा को देख करके गाली देने लगा। जब वो गाली दे रहा था तो दाऊद के एक साथी ने कहा, आज हम बुरी दशा में हैं, हे राजा, हे परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त, ये तुझे गाली दे रहा है, तू कहे तो अभी जाकर इसका खात्मा कर दें। तो मुझे बताइए दाऊद ने क्या बोला था? नहीं, परमेश्वर ने अगर उसे इजाजत ना दी होती तो वो गाली दे नहीं सकता था। सुनिएगा, जब वो चाहेगा ना तो लोगों की आवाजें बंद हो जाएंगी आपके खिलाफ, और जब वो चाह लेगा तो 100 लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो शत्रुओं के मुंह को बंद करना जानता है। अरे शेरों का मुंह बंद कर दिया उसने, और गधी का मुंह खोल दिया उसने, और भविष्यद्वक्ता गधी से बातें कर रहा है, और भविष्यद्वक्ता को यह समझ नहीं आ रहा कि वो गधी से बातें कर रहा है। उसका दिमाग इतना फिर गया, वो सब चीजों के ऊपर राज्य करता है। जिस गधी पर तुम बैठ करके जा रहे हो वो तुमको कल बचा सकती है, और हो सकता है वो राजाओं के मुंह को बंद कर दे और राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ सके। सब पर किसका राज्य है? उसका राज्य है। जब वो चाहेगा बरसात होगी, और जब वो चाहेगा बरसात नहीं होगी। प्रभु के दासों, आपसे भी कहना मांगता हूं, धन हमारी आवश्यकता होता है सेवा में, पर अगर परमेश्वर ही हमें देना नहीं चाहेगा तो हमें मिल भी नहीं सकता, और हम गलत तरह से उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन से प्राप्त करेंगे तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। यह सब परमेश्वर के हाथ में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उनको मन को उभारा और वो मंदिर के लिए दान लाने लगे। किसने उभारा? परमेश्वर ने। आपको अमीर बनाना परमेश्वर के हाथ में छोटी सी बात है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो आपसे नाराज हो गया तो आपसे कहना मांगता हूं, आप कभी धनी भी नहीं बन सकते। इसीलिए सब चीजें उसके अधीन हैं। एक और जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, सोचिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा मनन करिएगा, देखिए क्या कहना मांग रहा है ये परमेश्वर का वचन। कुछ यूं लिखा हुआ है, वही बारिश किसी के लिए न्याय है और किसी के लिए आशीष है। नूह के समय में वही बारिश न्याय थी, खत्म कर रही थी। कुछ लोग स्वप्न में बारिश देखते हैं तो तुरंत हमसे कहते हैं, भैया हमने बारिश देखी, इसका मतलब आशीष है ना। एलिया के समय में आशीष है। एलिया के टाइम पर जब अहाब राजा के दिनों में अकाल आया तब बारिश आशीष थी, लेकिन नूह के समय में वही बारिश श्राप है। और कौन ला रहा है? परमेश्वर ही। जिन बादलों को हम देखते हैं वो बादल हमारे लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, या वो हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, उन बादलों की वजह से उन लोगों के चारों तरफ अंधेरा ही छाया रहा और दूसरों की तरफ ज्योति भी बना रहा। एक बात सुनिएगा, क्या ऐसा लिखा हुआ है? उत्पत्ति उसका 20 अध्याय उसके 5 और 6 पद को। अब तक तो मैंने बताया सृष्टि की सब चीजें, अब बताऊंगा मनुष्यों को कैसे कंट्रोल करता है परमेश्वर, और जो चाहता है मनुष्यों को भी कंट्रोल कर सकता है या उनके मनों को भी बदल सकता है। उत्पत्ति उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद से, बल्कि 5 और 6 पद पढ़ दें सिर्फ। उत्पत्ति 20 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को। हाँ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ନିଜେ ମୋତେ କହିନଥିଲା ଯେ ସେ ମୋହର ଭଗିନୀ, ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲା କି ସେ ମୋହର ଭ୍ରାତା, ଏଣୁ ମୋହର ସରଳତା ଓ ହସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। 20 अध्याय 5 और 6 कहां से पढ़ रहे हैं आप? उत्पत्ति का 20, 5, 6। हाँ। यस। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମନର ସରଳତାରେ ଏହି କର୍ମ କରିଅଛ, ଏହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାରଣ କଲୁ, ଏ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। क्या लिखा है? मैंने तुझे रोक रखा और मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया। अब बताइए, किसी ने ला करके रख लिया स्त्री को अपने घर में, और परमेश्वर ने उसको उसके घर में भी छूने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर दूसरे महल में उसकी सुरक्षा कर रहा है,
राजा उसको अपने पास ले आया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको उसे छूने नहीं दिया। ऐ माओ, ऐ बेटियों, तुमसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखना। अगर वो सारा की इज्जत बचा सकता है तो तुम्हारी भी संभाल करके रख सकता है, तुम्हें भी बचा करके रख सकता है। उसके पास ताकत है कि लोगों को रोक रखे ना, आगे नहीं बढ़ना। ऐसा हुआ है जी, दो पेड़ थे, एक भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के आसपास किसी को नहीं रखा, पर भले जीवन के वृक्ष के पास उसने स्वर्गदूत लगा दिए। उसने कहा तुम इसको खा नहीं सकते। इसका मतलब जब परमेश्वर किसी फल को बचाना चाहे तो उसको कोई खा नहीं सकता। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, तुम्हारी जवानी का फल भी काश परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए और समय से पहले उसका कोई फल लेने ना पाए। मेरी दुआ है कि एक एक बेटी, एक एक मां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुरक्षित रहे। और परमेश्वर कर सकता है, वो राजाओं को धमकी दे सकता है और मनुष्यों को रोक सकता है। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उसी के दूसरे कमरे में, उसी के महल में दूसरे कमरे में वो स्त्री है जिसको लेके आया है और अपनी बनाने के लिए लेके आया है, लेकिन हर बार उसने जाने की कोशिश करी उस कमरे में या उस स्त्री के पास या उसको छूने की कोशिश करी। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको छूने नहीं दिया, छूने नहीं दिया। क्या किया परमेश्वर ने हमें यह नहीं मालूम विस्तृत तौर पर हमें मालूम है परमेश्वर ने उसे छूने नहीं दिया। दुश्मन तुम्हारे इतने पास है, दुश्मन तुम्हारा एक कमरे से दूसरे कमरे में है, लेकिन परमेश्वर फिर भी बचा सकता है सारा को। हालेलुया। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जब अपने घर से निकलो, तुम्हारा बच्चा कहीं जाए, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना और कहना ऐ सारा को बचाने वाले परमेश्वर, मेरी बेटी को भी बचाना, मेरी पत्नी को भी बचाना, मेरे घर को भी बचाना, क्योंकि तू राजाओं के मनों को भी नाली के समान मोड़ देता है। उसने छूने नहीं दिया उसको। क्या परमेश्वर मनुष्यों के मनों को मोड़ सकता है? यस। क्या परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर भी कब्जा करता है? यस। क्या परमेश्वर मनुष्यों के मनों को बदल सकता है? जी हां, बदल सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें कौन सा हृदय दूंगा? मांस का हृदय दूंगा। वो मन बदल सकता है, वो सोच बदल सकता है। मुझे लगता था मैं पादरी हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं लोगों का मन बदल सकता हूं। किसी ने मुझसे पूछा, जब मैं समझदार हो गया, किसी ने मुझसे पूछा आपने कितनी आत्माएं बचाई हैं? तो मैंने कहा एक भी नहीं। बोले एक भी नहीं? आप कैसे पादरी हैं, आपने एक भी आत्मा नहीं बचाई? तो मैंने कहा मेरा काम आत्मा बचाना नहीं है, आत्मा बचाना उसका काम है। मेरा आत्माओं को प्रार्थना करके प्रभु के पास लाना, संदेश सुनाना है। मेरा नाम बिशप अरुण माइकल हो सकता है, पास्टर अरुण माइकल हो सकता है, एल्डर अरुण माइकल हो सकता है, डीकन अरुण माइकल हो सकता है, लेकिन मेरा नाम कभी सेवियर अरुण माइकल नहीं हो सकता। सेवियर एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए मैं बचाता नहीं हूं। बचाने का काम किसका है? परमेश्वर का बचाने का काम है। तो मैंने कहा मैंने आत्मा नहीं बचाई। तो उन्होंने कहा आपने इतने चर्च बनाए हैं, कैसे बनाए? मैंने कहा जिसने बनाए उससे पूछो। बोले कौन? मैंने कहा यीशु मसीह। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वही बनाता है। तो कहने लगे क्या कहना मांगते? मैंने कहा अपना लाइफ का एक किस्सा बताना मांगता हूं और आपको भी बताना मांग रहा हूं। एक दिन की बात है, मुझ में और मेरी पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। हम लोग के इलाहाबाद में, यूपी में ऐसा होता है, मुंडा गुड़ा में ऐसा नहीं होता होगा। पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा यहां नहीं होता। नहीं होता ना? होता है। अच्छा, होता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, हम और हमारी पत्नी में, और झगड़ा भी अच्छा खासा हो गया। ऐसा हो गया कि 2 दिन तक हम लोगों में बातचीत नहीं हुई। अच्छा, बाइबल में क्या लिखा है? क्रोध करो पर पाप नहीं करो, और सांझ ढलने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। समझ में आ रहा है? शाम होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ था? 2 शामें हो गई थी और हमारा क्रोध बना था, मेरी पत्नी का भी बना हुआ था। तो मैंने एक दिन सोचा, वो अपने स्कूल में बैठी हुई थी, मैंने अपने सोचा मैं ऐसी ऐसी बातें उसको बोलूंगा, ऐसी ऐसी बातें समझाऊंगा कि वो एकदम समझ जाएगी।
और मैंने सारा प्लान कर लिया, क्या क्या बोलूंगा, कैसे कैसे उससे बोलूंगा, कितनी नम्रता से बोलूंगा और कितना उसको लुभाने वाली बात बोलूंगा। सब सोच लिया मैंने, ये बात बोलूंगा मैं। और एकदम तैयारी के साथ मैं गया। ऑफिस में अपने बैठी हुई थी, वो ऑफिस में बैठी थी। मैंने उससे कहा चाय बना के रखो, मैं आ रहा हूं, क्योंकि हमारा स्कूल था और वो स्कूल रन करती थी, वो प्रिंसिपल थी। वो स्कूल में बैठी हुई थी। हम गए, हम लोगों ने आपस में बात करनी शुरू करी। 5 मिनट बात हुई, 7 मिनट बात हुई, चाय खत्म होते होते 10 मिनट लगा। पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन के बाद हम लोग ने 4 दिन और बात नहीं करी ठीक से। हमारा सारा भरोसा अपने ऊपर टूट गया। हम किसी का मन बदल सकते हैं, हमारा प्रचार किसी का मन बदल देगा ना। जीवते परमेश्वर का वचन किसी के मन को बदल सकता है, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा प्रचार नहीं। सब उसके अधीन है, एक एक जन व्यक्ति का मन उसके अधीन है। कोई पादरी अगर ये कहता है मैंने इतने लोगों को बदला है, तो मैं उससे बोलूंगा बीवी को बदल के दिखाओ। अपने आप को बदल के दिखाओ। और बीवी जी आपसे भी कहूंगा, आप जितना बदलने की कोशिश कर लो, आखिर में हार करके यही बोलोगी ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। ज्यादातर बीवियों ने यह कहा होगा, सोचा होगा मन में। क्यों? क्योंकि हम किसी का मन नहीं बदल सकते। हमारे पास यह ताकत नहीं है कि किसी के अंदर तक उतर जाएं। हमारी बात किसी के कान तक पहुंच सकती है, किसी के दिल तक नहीं पहुंच सकती। हमारी बात किसी के दिल में अंदर तक उतर जाए और उसको बदलने की ताकत दे दे, यह सिर्फ परमेश्वर के वचन में सामर्थ पाई जाती है कि परमेश्वर का वचन ही किसी चीज को बदल सकता है। यहोवा बोलेगा और परिस्थिति बदल जाएगी। जब तक यहोवा नहीं बोलेगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। मनों का बदलने वाला कौन है? परमेश्वर। वो लोगों के मन को भी बदल सकता है। अधिकारी से कुछ काम अटका पड़ा है, जीवन के कुछ काम अटके पड़े हैं, उससे कहना शुरू करो, उससे बातें करना शुरू करो, उससे कहो सब तेरे दास हैं, तू पूरा कर दे। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनिएगा। मैं अब आपको दिखाना मांग रहा हूं कैसे पृथ्वी के दुष्ट लोग भी परमेश्वर के दास हो सकते हैं। 27 अध्याय निकालिएगा यिर्मयाह का, यिर्मयाह का 27 अध्याय और उसका 5वां पद। जेरेमाया चैप्टर 27 एंड वर्स 5। देखिए क्या कह रहा है यिर्मयाह, उसका 27 अध्याय और उसका 5वां पद। हाँ, यिर्मयाह 27, जोर से माइक 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 यस। आम्भे आपणार महापराक्रम व विस्तीर्ण बाहु द्वारा पृथ्वी व पृथ्वी निवासी मनुष्य व पशु सृष्टि करिअछु, आउ जाहाकु ताहा देबा पई आम्भकु उचित देखा जाए ताहाकु आम्भे ताहा देऊ। एक बार फिर से बेटा, एक बार फिर से, ताकि मैं भी उसको देख सकूं, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं एग्जैक्टली उस लैंग्वेज को। यस। आम्भे आपणार महापराक्रम 5-6 पढ़ रही हो? 5 और 6, 5 and 6। यस, पढ़े। आम्भे आपणार महापराक्रम व विस्तीर्ण बाहु द्वारा पृथ्वी व पृथ्वी निवासी मनुष्य व पशु सृष्टि करिअछु, आउ जाहाकु ताहा देबा पई आम्भकु उचित देखा जाए। जिसको चाहता हूं उसी को दे देता हूं, जिसको उचित समझता हूं उसको दे देता हूं। हाँ, ताहाकु आम्भे ताहा देऊ। पुणी संप्रति आम्भे एही सबु देश अपना दास बाबिलोर राजा नबुकदनेस्सर हस्तरे देइअछु। क्या क्या क्या? अपना दास कौन? बाबिल का राजा नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर तो वही राजा है ना जिसने परमेश्वर के लोगों को दास बनाया। हाँ। नबूकदनेस्सर वही राजा है ना जिसने दानियल को दास बनाया। नबूकदनेस्सर वही राजा है ना जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को अपना दास बनाया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? ये सारी सृष्टि मेरे अधीन है और जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं। गाय, बैल,
बकरी, जमीन, संपत्ति, ये सब परमेश्वर का है। होशे की किताब 8वें अध्याय में लिखा है, जमीन और जमीन के अंदर का सोना चांदी सब परमेश्वर का है। एक एक चीज परमेश्वर की, जिसको देना चाहेगा वो दे देगा। और तब लिखा हुआ है, अब मैंने ये सब राज्य अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को दे दिया है। इसका मतलब क्या है? नबूकदनेस्सर राजा भी परमेश्वर का दास है। कैसे दास है? अरे, जब मैं उससे कहूंगा उठो मेरी प्रजा को ताड़ना दो, तो वो ताड़ना देगा। और जब मैं कहूंगा 70 साल बीतने पर अब मेरी प्रजा को छोड़ दो, तो बाइबल में लिखा है, कुस्रू राजा के मन को परमेश्वर ने उभारा कि वो जाने दे। वो राजाओं के मनों को बोलेगा इनको जाने दो, और राजाओं से बोलेगा गुलाम बना दो। सुनिएगा, जब राजा आपको गुलाम बनाए, आप किसी मुसीबत में गुलाम बन जाओ, तो घबराना नहीं, अपने उस राजा से बात करना। वो दुनिया के राजाओं का मन परिवर्तित कर देगा। वो दुनिया के राजाओं को झुका देगा। वो दुनिया के राजाओं को कहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस दिन मेरी आज्ञा छुड़ौती की आज्ञा परमेश्वर से निकल जाएगी, उस दिन कोई जन मुझे रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसके दास हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, सब कुछ, सब मनुष्य, सब सृष्टि परमेश्वर के अधीन है। जब वो आज्ञा देगा तो वैसा ही हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मुझे नहीं मालूम आप कितना डर के जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कितना डर डर के जीते हैं। हर चीज में आपको शैतान दिखाई देता है, हर चीज में आप डरते हैं, शैतान, घबराते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को हमारे पांव के नीचे रखने के लिए बोला है। उसने कहा है, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पे तुम्हें अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शैतान से डरना, अधर्म से डरना, पाप से डरना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। राजा भी परमेश्वर के अधीन है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम एक मिल करके गाना गाना चाहते हैं। पता नहीं मालूम है कि वो हजारों जुबानें गाएं। Can we sing that? और हम जब ये गीत गा रहे हैं, मैं चाहता हूं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सब कुछ उसके अधिकार में है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सब कुछ उसके नीचे है। वो जो चाहता है स्वर्ग की सेना में और पृथ्वी पे लोगों के बीच में करता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। उसके ऊपर किसी की सामर्थ नहीं चलती। तेरी महिमा हो। जब वो राजाओं को बोल देगा जाने दो, तो वो जाने देंगे। यीशु, तेरी महिमा हो। हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। थैंक यू जीसस। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सब लोग कहिए, सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है।
आंखों को बंद करके सोचें, जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां प्रभु का राज्य आपको दिखाई नहीं दे रहा। सच तो यह है वो राजा था, है और रहेगा। सोचिए, क्या आप डर रहे हैं किसी चीज से? कोई डर आपको परेशान कर रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, चंगाई के लिए। क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे जीवन का? अगर हम में से कोई भी ऐसा है जिसमें किसी भी तरीके का डर है, तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, बिना शर्माए सामने आ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भय का एक आत्मा होता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, भय का एक आत्मा होता है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ फियर। उस आत्मा का काम सिर्फ इतना है कि आपको बिना कारण भयभीत करे, बिना कारण आपको डरा करके रखे। आप परमेश्वर को ना देख पाओ, आप सिर्फ डरते रहो। अगर एक जन भी है जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी चीज के लिए उसके अंदर डर है, तो मैं चाहता हूं कि सामने निकल आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे ताकि भय का आत्मा किसी तरीके से आप पर राज ना करने पाए। एनीबडी, क्या कोई है आगु को आसंतु प्रार्थना निमंते जो ये चाहता है, जो मैंने चाहूछंती कि प्रभु मुझे भय से मुक्त कि करिए, प्रभु मते डररु मुक्त करंतु। तू राजा था, है और राजा रहेगा। प्रभु तुम्हें राजा थिलो, अच्छो आ रहिबो, और मुझे विश्वास है कि तू राजा है। आमु विश्वास करे कि तुम्हें राजा अटो। जब हम ये गैर गा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रभु के दास अगर पीछे आ जाएं, जहां जो लोग अगर आ रहे हैं उनके पीछे आकर के उनके लिए प्रार्थना आ करें। जतबेले लोक माने आगु को आसुछंती तांको पछरे प्रभु को दास मान को अनुरोध करछु, समान छिड़ा हेबे, समान को पाए प्रार्थना करिबे। अगर कोई ऐसा भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारी मेरी जान ले लेगी, मुझे मार डालेगी, तो आपसे कहना मांगता हूं, बीमारी में इतनी ताकत नहीं है, जीवते परमेश्वर में ताकत जदि है। आपण मान को मध्य के भाबुछंती कि ए जो रोग मो देहरे अछि, एना मो जीवन नै जीव कहि कि, ताहाले से रोग को मध्य आपण डरंतु नाही, परमेश्वर सुस्थता देबे। सो इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ये डर से निकलना है, जदि के भाबुछंती कि मते डररु बाहरिबार अछि कहि कि, और जब गीत गा रहे हैं तो सामने निकल आइए। आ गीत गाइबा समय आपण माने आगो को पळे आसंतु। सारी सृष्टि पर जुबाने गाए आज्ञा देता हूं, तेरा यीशु के सामर्थ्य के सामर्थ्य जाए, यीशु आत्मा जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। करते हैं सजदा
जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। कहीं देखंतु नहीं, समस्ते आराधना रुहतु, कहीं देखंतु नहीं, दयाकोरी आराधना रुहतु, प्रार्थना रुहतु समस्ते। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हो हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए,
यीशु तू पवित्र है। उच्च करतल दे पवित्र आत्मा धन्यवाद देवा। सुंदर वाक्य आम जीवन को बदलैवा वाक्य अटे। सबु किछि सबु सृष्टि तांकरी दास अटे। धन्यवाद परमेश्वर, गौरव महिमा तुम्हें पाओ यीशु को नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गमर्त जहाँकर आज्ञाधीनतारे चालू अछि। आकाश मंडल पृथ्वी समस्त तांकरी अधीन, तांकरी समस्त दास प्रभुଙ୍କ प्रिय लोक माने, ताहांकरी रक्तरे किणा जाइतिबा प्रत्येक लोक आम्बे माने मध्य ताहांकरी दास अटु। आज से ईश्वरंकर गौरव करू करू तांकरी वाक्य शुणु शुणु तांकरी अलौकिक शक्ति रे आरोग्यता प्राप्त हो प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे आसंतु आम्बे माने आनिथिबा नैवेद्य प्रभुଙ୍କ निकटरे उत्सर्ग करिबा। एई समय मु निवेदन करूछि, मुंडागुड़ा ग्राम्य स्त्री समाज अछंती वेदी सम्मुखीन हेबे, पुणी ईश्वरंकर गौरवार्थे गीत गायन करिथिबा समय रे वॉलंटियर कोयर टीम प्रभुंकर लोकमानक निकटरे उपस्थित होई नैवेद्य संग्रह करी ईश्वरंकर अभिषिक्त दास मानक सम्मुखरे प्रभुंक उपस्थिति रे ताहाको आनिबे मु निवेदन करूछि। मुंडागुड़ा ग्राम्य स्त्री समाज अछंती मु स्वागत करूछि। यथाशीघ्र वेदी मध्य को आसिबे, समय कौनसी प्रकार विलंब करिवे नाही मु निवेदन करूछि। मुंडागुड़ा स्त्री समाज गीत गाउथिबा समय रे कोयर वॉलंटियर जाई नैवेद्य संग्रह करिवे। हालेलुया। निश्चित रूपे आमे परमेश्वरंकर वाक्य शुणु शुणु आशीर्वाद प्राप्त होइछु। या समस्त जीवन रे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होइथिबे बोली मु विश्वास करूछि। कारण प्रभु काहाको शून्य हस्त रे फेरांती नाही। प्रभु काहाको खाली हाथ रे अपना गृह को पठांती नाही। प्रभुଙ୍କ निकटरे जो माने आशा भरोसा करी आसी थांती से माने प्रभुଙ୍କ ठारू फल प्राप्त होई अपना गृह को बाहुड़ी जिबे। सभा शेष हेबा पर्यंत अल्प समय मध्य सभाटी आम सांग करने जाऊँ। तेणुक सुस्थिर सहकारे श्रृंखलाबद्ध भाव प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आपण मैंने बसी रे बोली निवेदन करुच्छी। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ को केबे कौनसी मर्त्य देखी नहीं बा देखी पारे नहीं से ईश्वरंकर गौरव हो। तुम वाक्य हृदय संजी रखिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम निकट हेबी। दिन राति तुम सेवा करिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम नाम गाइबी। तुम वाक्य हृदय संजी रखिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम नाम गाइबी। दिन राति तुम सेवा करिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम निकट हेबी। जीवन रे जेते दुख आसु, जीवन रे जेते कष्ट आसु, जीवन रे जेते दुख आसु, जीवन रे जेते कष्ट आसु, पछकु न हटिबी, पछकु न हटिबी। तुम वाक्य हृदय संजी रखिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम निकट हेबी। दिन राति तुम सेवा करिबी, धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे तुम नाम गाइबी। सकल नाम अपेक्षा तुम व्यवस्था अटे महान, तुमे सर्वशक्तिमान, करुछ तुम संभ्रम, सकल
सुंदर जोरदार कर ताली हो जाओ आम मान मध्य आम मान माँ मान निमंते स्त्री समाज निमंते हालेलुया वास्तव रे এই 3 दिन परमेश्वर आम मान को देइछंती पूरा 3 दिन हमारा है এই 3 दिन परमेश्वर गौरव करू 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 आम मान जीवन रे किछिटा आम निर्मित होउछु प्रभुंकर धन्यवाद हो हालेलुया तेणु मु आपण मान समस्त को अनुरोध करुछि गत काली जेपर विलम्बर स्टार्ट हला आज अल्प टिके आगु स्टार्ट हला आम चेष्टा करूँ आसंता काली यथाशीघ्र आम आराधना करवा तत्सहित यथाशीघ्र आम वाक्य आड़ को जीवा वाक्य शुणवा आहरी टिके बेसी समय शुणी हम के जन वाक्य शुणवा मन पसंद करुछंती बेसी समय हेले भल होता कि नहीं आपण माने बेसी समय शुणवा पाई जदि चाहूछंती तबे शीघ्र आसंतु आर यू रेडी आसबे तो हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर धन्यवाद हो आपण माने परमेश्वर राज्य निमंते दान देइछंती यह 100% परमेश्वर गिनाए पानी को स्मरण करुछंती बोले एई अर्थ को मध्य स्मरण करबा परमेश्वर आउ आसंता काली पाई अनुरोध करुछु जे भली ए स्टैंड लाइट सिस्टम लागिछि लोक जे माने ऑर्गेनाइजेशन से माने विचलित न होंतु तेणु आपण माने दान दियंतु जेहेतु आसंता काली भल दान धरिकरी आपण माने प्रभुंकर महिमा निमंते आसंतु वर्तमान मु अनुरोध करबी सकल प्रार्थना निमंते दान निमंते पुणी समस्त प्रार्थना निमंते आम मानकर मध्य वरिष्ठ पालक आज्ञा सुपरिचित सार पवित्र मोहन गोलाब को मु अनुरोध करी प्रार्थना परिचालन करेंगे। आसु आसतु आम मैंने समस्ते चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा। हे आंभ मानकर दयामय स्वर्गीय पिता यही सभा संकलन द्वितीय रात्र बेलारे तुमरी प्रिय दासों को शक्तियुक्त भाव में तुमरी वाक्यर निगूढ़ता प्रकाश करिबारे साहाय्य करियछ एतिपाय धन्यवाद दउछु। प्रिय प्रभु तुमरी वाक्य स्वर्ग रे संस्थापित तुम्हें समस्त सृष्टि उपरे प्रभुता करिबा परमेश्वर। हाँ प्रभु बेले बेले मनुष्य आज निज ज्ञान बल निज बुद्धि बल से आपना को प्रभुता करने चेष्टा करे किंतु प्रभु आमे समस्ते तुमर दास अटु। हाँ प्रभु यही वाक्य आज प्रतिटी हृदय रे स्थान पाओ। केही महान नो प्रभु तुम्हें केवल महान अट। संभ्रम महिमा गौरव पाइबार एकमात्र सुभाजन परमेश्वर। प्रभु आज लोक आज तुमर वाक्य को विकृत करी तुमको महिमा देवा बदल रे निजे महिमा नेबा पाई चेष्टारत। आज प्रभु तुमरी वाक्य द्वारा तुमर प्रिय दासों को मुखरु आज जो वाक्य दल आज प्रत्येक जन ज्ञात हुंतु जेपरी आमे समस्ते तुमर दास भाव रे प्रभु सबु बेले तुमर महिमा निमंते निजको समर्पण करिया पाई साहाय्य कर। प्रभु मो प्रार्थना करे एते बेले जो माने विभिन्न प्रकार समस्या नहीं भय रे आसीछंती प्रभु तुमरी वाक्य रे शक्ति अछि समस्त विषय को पुनर्स्थापना करिवार शक्ति परिवर्तन करिवार शक्ति जीवन देवार शक्ति प्रभु से वाक्य द्वारा आज प्रत्येक जीवन को बदलाई दियो। गत काली मध्य प्रभु तुम्हें तुमर प्रिय दासों को मुखरु जो वाक्य ए जगह देइथिलो
प्रभु आज कहीं मध्य बिना अनुताप ए स्थान न जातु प्रभु तुम्हें आज को 2026 वर्ष पूर्वे क्रूसरे समस्त मानव जाति पाई तुम्हें मूल्य दल आओ प्रभु पापार्थ को बलिदान नहीं किंतु अनुताप रही तेणु प्रार्थना करे आज समस्ते अनुताप करी निज जीवन को सजाड़ी यही सभा द्वारा अनेक परिवार आत्मिक भाव निर्मित हेबे सिद्धतारे गति करिवे पुणी तुमर आगमन जे सनिकट ताहा जानी प्रभु धर्मपरायण निष्कलंक निर्दाग अनिंद रही जीवन काटिबा पाई समस्त को तुम्हें साहाଯ୍य कर दयामय स्वर्गीय पिता आमान को अवसर देल सुजोग देल जे आमे माने ए 3 दिन सभारे आशीषित हबु आमर जीवन को बदलाइबो आमे शिखिबो एपरी मन नहीं प्रत्येक भाई भणी मान को आसवा को धन्यवाद दौछु जेते जन माइक रो आवाज शुणुचंती सेमान को जीवन रे मत तुम्हें कार्य कर प्रभु ये अंचल यीशु को नाम रे उद्धार प्राप्त हो प्रभु तुम्हें ही समस्त विषय को नियंत्रण करुअछ एतिपाय धन्यवाद दौछु हाँ प्रभु यही सभा संकलन आज द्वितीय रात्रि आसंता काली शेष रात्रि हेब हाँ पिता यही सभार अनेक आवश्यकता रही प्रभु तुम्हें प्रतिटी हृदय को तुम्हें प्रस्तुत कर जेपरिक सभार प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति हेब पूरा हेब एथिपाई तुम अनुग्रह कर आज मध्य तुमर दास दासी माने तुमर संतान संतति माने हृष्ट चित्तरे आज तुमर सेवा निमंते तुम उद्देश्य रे जो नैवेद्य देइछंती पिता सही नैवेद्य को तुम्हें आशीर्वाद करो पिता जेपरिक आगामी दिन रे आउरी तुमको देई आमे आशीर्वाद प्राप्त हबु एथिपाई साहाय्य करो पुणी थरे प्रभु तुमर प्रिय दासों पाई आमे प्रार्थना करू जे यही शेष समय रे एहीपरि तुमर दास माननकु तुमे आण जेपरिक सत्यता समस्त पाखरे प्रकाशित हबो आउ सत्य ज्ञात हेबे आउ से सत्य से मान को मुक्त करिबो एथिपाई प्रभु तुम अनुग्रह करो दयामय स्वर्गीय पिता प्रत्येक आयोजक भाई मानकु सेवक मानकु तुम हस्तरे दौछु प्रभु समस्तंकर मनोबल को विश्वास को बढ़ाई दियो जेपरिक प्रभु तुम ठारे भरोसाकारी माने केबे कौनसी भाव रे लज्जित हेबे नहीं प्रभु अनुग्रह करी आजिर एही द्वितीय दिवसर सभा को तुम्हें आरंभ शेष जाए परिचालित कल पुणी प्रत्येक विषय को तुम्हें नियंत्रण करियछ बोली धन्यवाद दौछु पुणी उत्सर्गित नैवेद्य को तुम हस्तरे दौछु प्रभु तुम्हें ग्रहण करी दाता दात्री मान को तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद करो पुणी पिता आसंता काली प्रत्येक भाई भणी माने ठीक समय आसबे ठीक समय तुम उपासना करिवे प्रभु एथिपाई समय सद्व्यवहार करिया पई प्रत्येक तुम्हें शिखाओ तुमर दास मानकर प्रभु आज्ञा बहेबा पई मध्य शिखाओ जेपरिक तुमर लोक माने प्रभु तुमरी इच्छा प्रकार जीवन काटी तुमर महिमा सकाशे बंचिबे एथिपाई साहाय्य करो आम मानकर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे आंभ मानकर नित्य जीवित ओहर चिंताकारी त्राणकर्ता प्रिय यीशु को नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन आम मैंने शेष आशीर्वाद आम ग्रहण करवा आम मान मध्य सलमान गंडा आज्ञा अच्छा से शेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे समस्ते ठिया हूँ प्रभुंकर प्रार्थना करवा तापर शेष आशीर्वाद हे आम मान स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पवित्र मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग सेपरी पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजन आहार दियो आम जेपरी आपण आपण अपराध मन को क्षमा करियछु सेही पर अपराध सब क्षमा करो परीक्षा आम को आन नहीं मात्र मंद रक्षा करो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुग तुमर हो आमेन एतबेले प्रभु जीशुख्रीष्टर अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मांकर सौभाग्यता शांति आशीर्वाद एठारे उपस्थित होइतिबा तुमर दास दासी प्रभु समस्त रूप रे
ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବର୍ତ୍ତି ରହୁ। ଆମେନ୍।